अध्यात्म के गुणों का वहां वर्णन हुआ। मैं इस रथ में बैठा हूं, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। और श्री राम गए, धर्म रथ की विजय हुई। तो मैं ये बता रहा था, किसी भी बात की प्रस्तुति कितने तरह से होती है। यहां नमिराज ऋषि ने नगर की और सुरक्षा की बात कही। इन्होंने बताया पराक्रम मेरा धनुष है। यहां पर उन्होंने बताया प्राकार क्या है, किस तरह से मेरे अध्यात्म का ये नगर है, और ऐसे नगर को कोई शत्रु तोड़ नहीं सकता। तो मुझे इन नगरों के बाहर की सुरक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपने इस नगर में पूर्ण रूप से सुरक्षित हूं। यहां आत्मा और आत्म गुणों की बात की गई। आत्मा की आत्म गुणों की बात को सुन करके इंद्र चुप हो गए। ये बात जो नमिराज ऋषि ने कही वो पूर्णतः आध्यात्मिक बात थी। आगे उन्होंने प्रश्न किया, और प्रश्न बड़ा विचित्र किया। पास आए कारय ताणं बद्धमान गिहानी है। महाराज, आप जा रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, परंतु मेरी बात सुनो। और उन्होंने क्या कहा, आप जाते जाते एक ऐसा महल तो बनवा कर जाओ जिसे दुनिया देखने आए। ऐसे महल का निर्माण करवा करके फिर जाओ। महल की बात कही तो नमिराज ऋषि ने कहा, हे विप्र, कोई व्यक्ति पथिक है, जा रहा है, उसे आगे दूर जाना है। वह जो पथिक है, जिसे बहुत दूर जाना है, क्या वह मार्ग में घर बनाता है? बंधु समझ रहे हैं, मार्ग में क्या कोई घर बनाता है? जिसकी मंजिल दूर है वो घर नहीं बनाया करता। घर वही बनाता है जिसे अपने ध्येय का, लक्ष्य का पता नहीं होता है। बंधुओं, ये जो भवन है, इनके बारे में कुछ बात कही गई। लोग किस लिए इतने किले, बड़े बड़े ये सब प्रासाद बनाते हैं? इसके कुछ कारण रहे। अपने यादगार बनाने के लिए, पहली बात कि मेरे बाद दुनिया मुझे याद रखे, ये किला, ये महल, ये उन्होंने बनाया। जैसा कि आज आप देखते हैं दिल्ली में लाल किला है, और स्थानों पर भी किले बने हुए हैं। लोग जाते हैं देखने के लिए, यादगार के रूप में। बंधुओं, दूसरी बात है, सुख से निवास करने के लिए ऐसा बनाएं हम जहां पर सुख के साथ में रहें, आराम से रहें। बंधुओं, ये दृष्टियां लोगों की हैं, परंतु कभी सोचा भी है कि मार्ग में घर बनाने का परिणाम सब छोड़ करके जाना होगा। दो पंक्तियां हैं, जिन गहरे नीम धरा करके थे महल व मंदिर बनवाए। जिन गहरे नीम धरा करके थे महल व मंदिर बनवाए, जो सदा को रहने आए थे
निशा मिटा कर चले गए, जो सदा को रहने आए थे वे, निशा मिटा कर चले गए, जो रतन अमोलक लाए थे वे, रतन लुटा कर चले गए, जो रतन अमोलक लाए थे वे, रतन लुटा कर। बड़े अनमोल रत्न लाए थे, साथ में मुट्ठी बांध करके आए थे, लेकिन सब लुटा कर चले गए। वे रत्न श्वासों के रत्न थे, एक एक कर सब लुटा दिए। मुट्ठी बांध करके आए थे और जब गए हाथ ऐसे हो जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं। महल बनवाए, बड़ी गहरी नींव रखवा करके बनवाए, पक्के मजबूत बनवाए। महल तो बनवा लिए, पक्के मजबूत बना लिए, लेकिन बनवाने वाला रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, देखना तो यह है। वही नहीं रही। अब खड़े हैं ये भवन मकान सब, क्या हो, रहने वाले बनवाने वाले वे ही चले गए, फिर क्या बचा। बंधुओं, मनुष्य के अंतर में कुछ ऐसे भाव होते हैं जिसको अंतरिच्छा कहते हैं। उनमें से एक ये भी है कि मैं सदा यहां रहूं, मैं जाऊं नहीं, मैं मरूं नहीं, ये एक भाव रहता है, लेकिन इसका समाधान नहीं है। जाना पड़ता है, सब छोड़ करके जाना पड़ता है, एक दिन जाना पड़ता है। मुनि ने कहा, प्रासाद महल बनवा कर करें क्या, यहां रहना तो है नहीं, पथिक हैं, जा रहे हैं, बनवाने का लाभ क्या हुआ। बच्चे खेलते हैं, अब तो खेलों के रूप बदल गए, अब तो गेम जो है वो सारे के सारे फोन के अंदर हैं या और तरह के हैं। पहले आपके जमाने के कुछ और तरह के खेल हुआ करते थे, मिट्टी में बच्चे खेला करते, पांव के ऊपर मिट्टी चढ़ा ली, जमा दी, धीरे से पांव निकाल लिया और उसको थोड़ा सा रूप दे दिया और कहा मेरा घर बन गया। लेकिन कितनी देर कब खेले, चलते एक लात मारी, चलो भाई चलो, खत्म सब। यही होता है, सब छोड़ करके जाना पड़ता है। मनुष्य के मन का ये भाव कि मैं इतना बढ़िया पक्का मजबूत घर बनाऊं, घर तो बन जाए लेकिन रहने वाले उसकी तो बात देखो, वही नहीं रह पाता। अतएव ये कहना कि महल बनवाओ व्यर्थ है। बात को बदला थोड़ा सा। इंद्र महाराज जो विप्र के वेश में थे, आप राजा थे और छोड़कर चले आए। कुछ सोचा तो होता। किस बारे में उन्होंने कहा, आमों से लो मारे है, गंठे भेय तक करे। इस नगर की कुछ तो सुरक्षा कर देते, आपका फर्ज और दायित्व था। किससे कैसे, आमों से लो मारे है, गंठी भेय तक करे। जो चोर हैं, लुटेरे हैं, डाकू हैं, गांठ काटने वाले हैं, वंचक हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। ये जनजीवन को बहुत परेशान करते हैं। इन सब का प्रबंध करके, पकड़ करके, जेल में डाल करके और अपने राज्य को सुरक्षित करके फिर जाना चाहिए था। ये तुम्हारा कर्तव्य है और आपने पूरा नहीं किया। इन सब का प्रबंध करके फिर जाते। यहां कर्तव्य की बात याद करवाई।
मुनि ने इस बात का उत्तर दिया और इस तरह दिया, संसार में ये सारी बातें बड़ी कठिन है। क्यों कठिन है? जिसको तस्कर चोर कहते हैं उसकी पहचान ही बड़ी मुश्किल है। आपको ये तो बात कमजोर सी कही, कमजोर नहीं, इसकी गहराई में चलो आप। जो चोर है उसको पहचानना ही बड़ा मुश्किल है। गांधी जी के आश्रम में एक बार साबरमती आश्रम में शोर मच गया। एक आदमी चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और चोरी उसने एक लोटे की थी, एक लोटा था वो चुराया था और वो पकड़ा गया, पकड़ा गया। शोर हुआ। गांधी जी जिस भी कुटी में थे उन्होंने देखा, वो आए, पूछा क्या बात है? ये चोर है जी, लोटा चुरा रहा था तो देख लिया, जो गेट कीपर था उसने देख लिया, ये ले जा रहा था। उसको मारा भी, पकड़ा बुरी तरह से। गांधी ने देखा, बोले छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको। गांधी जी ने कह दिया तो छोड़ना पड़ा। गांधी जी उसको बोले आओ मेरे साथ आओ। वो बेचारा कांप रहा था, डर रहा था। गांधी उसको अपनी कुटी में ले गए। वहां जो आदमी था उससे कहा इसको खाना खिलाओ। वो आज जो नहीं नहीं मैं नहीं खाने का। अरे भाई खाना खाओ, हम कह रहे हैं। उसे खाना खिलाया। गांधी जी बोले अच्छा ये बता तूने लोटा क्या सोच के चुराया? वो रोता बोला जी मेरे बच्चे भूखे हैं, उनके लिए मुझे अनाज चाहिए, आप आदमी भेज के मेरी पत्नी से पता करवा लो, हमारे घर का अनाज खत्म हो गया। मैं कहीं भी मेरा काम नहीं लगा तो मुझे पता चला था यहाँ खाना मिलता है, तो मैं आया था, तो फिर मैंने ये लोटा देख लिया। मैंने कहा घर के लिए तो कोई देगा नहीं, तो लोटा चुरा ले, आज का खाने का हो जाएगा। आप आदमी भेज के पता करवा, हमारे घर आज का भोजन नहीं है। गांधी जी बोले कोई बात नहीं। गांधी जी ने अपने आदमी से कहा इसको अनाज दो, इसको अनाज दो, और भी जो चीज कही आटा दो, जो भी कुछ था खाने का सामान दो इसको। इस बात से आश्रम वासी बड़े स्तब्ध भी हुए और उन्होंने यही कहा अगर चोरों को ये सम्मान मिलने लग गया फिर तो रोजाना यहाँ चोर ही आएंगे और कौन आएगा। लेकिन गांधी ने कहा जाओ जाओ चले जाओ, ले जाओ सामान ले जाओ। वो तो बेचारा धन्यवाद करता हुआ चला। गांधी जी ने कहा ये चोर है, चोरी करते पकड़ा गया, पर इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है ये भी तो देखो। समाज ने इसको यहां तक पहुंचा दिया, यहां तक ये चलाया, कौन है जिम्मेदार? बोले तुम सब भी किसी न किसी रूप में, और मैं भी इस बात के लिए जिम्मेदार हूं, अकेला ये नहीं। बड़ी अद्भुत बात कही यहां नमिराज ऋषि ने। चोर कौन है यही पता लगाना मुश्किल है, कौन है चोर? संसार में न्याय की बात करते हैं, न्याय होना ही बड़ा मुश्किल है। बंधुओं, एक आदमी सड़क के किनारे पर खड़ा हुआ था। टॉलस्टॉय की कहानी है। वह इंतजार कर रहा था कोई सवारी कोई आए, साधन बैठकर उसे कहीं जाना था। एक तांगा आया, तांगा रुका। उस व्यक्ति ने तांगे वाले से बताया कि मैंने वहां जाना। बोला बैठो। उस आदमी के पास एक थैला झोला वो था, वह उसने अपना रख दिया और तांगे में बैठ गया। कुछ सवारी और भी बैठी थी, तांगा चल पड़ा। आगे कई जगह
तांगा रुका, सवारी ली, एक जगह पर तांगा रुका, तांगे में बैठी एक सवारी नीचे उतरी। उसके पास कुछ सामान था जो तांगे के नीचे, सवारी की सीट के नीचे रखा जाता है। उसने अपना वो निकाला और निकाल करके वो तो सवारी चली गई। तांगा आगे चला गया। आगे कहीं पुलिस मिली, पुलिस ने तांगा रुकवाया। तांगा रुकवाया और पुलिस ने कहा सारी सवारियों को तलाशी दो। तलाशी दी गई। वह जो आदमी जो थैला लेकर पीछे चढ़ा था, उसके झोले को देखा गया, उसमें छुरा निकला और छुरा उसको खून लगा हुआ था, वो निकला। पुलिस ने तो डंडे बरसा दिए, हथकड़ी पहना दी उसको। वो कहे ये मेरा नहीं है, ये कौन सुने। ले गई पुलिस उसे, न्यायालय में उसे पेश किया गया, सबूत दिया कि इसके झोले से ये निकला है और फलाने स्थान के ऊपर हत्या हुई है। ये सब होकर उस व्यक्ति को आजीवन कारावास हो गया। उसकी कुछ नहीं सुनवाई हुई, जबकि उसका कोई मतलब नहीं था। और असलियत बात यह है, वो जो एक सवारी उतरी थी रास्ते में, वो था हत्यारा, उसके पास छुरा था। उसने मौका पाकर अपना सामान निकालते हुए अपना छुरा उसके थैले में डाल दिया और आप चला गया। आजीवन कारावास हुआ उसको। अब बताओ न्याय दुनिया में कहां है। उसके हो गए 20 साल जेल में। अब तो जेल ही घर था उसका। वहां जो व्यक्ति थे वही उसके मित्र थे। कोई 2 साल को आता, कोई 5 साल को, 1 साल को, 6 महीने को, और वह सबसे परिचय भी करता। कुछ आजीवन कारावासी थे, उसके वो मित्र हो गए थे, उनके साथ रहता हुआ। एक नया अपराधी, उसको आजीवन कारावास हुआ।